आप लोगों का दावा था कि कुंदरकी की भी जनता चाह रही थी, लेकिन जनता के चाहने से इधर प्रशासन, डीएम, एसडीएम, सीईओ, कप्तान वो तो नहीं चाह रहे हैं। सत्ता का तुरंत दूसरी तरफ कैसे मुकाबला होगा? मिल्कीपुर उपचुनाव कर लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पूरी तरह से अपने कील कांटे एकदम दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8 मंत्री और योगी आदित्यनाथ स्वयं यहां प्रचार करके जा चुके हैं, रैली करके जा चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट उतारी गई और वो अपने यहाँ मिल्कीपुर क्षेत्र में पूरी तरह से डट चुके हैं। उसी क्रम में हमारे साथ राम मगन रावत जी हैं, पूर्व विधायक हैं। इनके पिताजी 3 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे, हैदरगढ़ बाराबंकी से हैं। ये मिल्कीपुर पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी और अजीत प्रसाद के प्रचार में। इनसे जानेंगे कि किस तरह लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या माहौल दिख रहा है और किस तरह की तैयारी है। और जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ सत्ता, शासन और प्रशासन का लगातार लोग दुरुपयोग का आरोप लगा रही है विपक्ष, तो उसका किस तरह से सामना करेंगे और कैसे क्या देख रहे हैं। क्षेत्र में जा रहे हैं, आज मिल्कीपुर आप पहुंचे हैं, तो क्या दिख रहा है मिल्कीपुर में? क्या मिल्कीपुर में फिर से अयोध्या वाला दोहरा पाएंगे? देखिए, हम आज ही नहीं कई दिन से मिल्कीपुर में आए और यहाँ के तमाम गाँव में मुझे जाने का अवसर मिला। यहाँ की जनता बहुत समझदार है, बहुत बहादुर जनता है और वो जानती है मेरा हित कहाँ पे है। समाजवादी पार्टी के नेता और कई बार 9 बार के विधायक और मौजूदा में अयोध्या फैजाबाद के सांसद जब चुने गए तो यहाँ की जनता ने भारी मतों से माननीय अवधेश प्रसाद जी को जिताने का काम किया, जिससे ये मिल्कीपुर नहीं पूरे फैजाबाद का नाम पूरी दुनिया में चर्चित हुआ और सब पूरी जनता यहाँ की उसका सम्मान बढ़ा। पुनः इस बार जनता चाह रही है कि जो आने वाली 5 तारीख होगी उसमें मतदान होगा तो साइकिल चुनाव निशान पर वोट करेंगे, ये मुझे आभास हो रहा है। जनता चाह रही है, जनता आप लोगों का दावा था कि कुंदरकी की भी जनता चाह रही थी, लेकिन जनता के चाहने से इधर प्रशासन, डीएम, एसडीएम, सीईओ, कप्तान वो तो नहीं चाह रहे हैं। सत्ता का तुरंत दूसरी तरफ कैसे मुकाबला होगा? जब जनता का रुख होता है तो कोई भी शासन प्रशासन वो उसका जो है कामयाबी इसको नहीं मिलती है। जनता यहाँ खुद चुनाव लड़ रही है, उसने अपने हाथों में चुनाव को ले लिया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाली जो तारीख होगी तो जनता स्वयं चुनाव प्रचार कर रही, स्वयं वोट डालेगी। यहाँ के नौजवान हो, महिला हो, अनुसूचित जात हो, चाहे पिछली जात के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे ब्राह्मण समाज के तमाम हमारे नेता हैं, तमाम यहाँ पर भारी संख्या में ब्राह्मण समाज भी है। सभी लोग मिल करके माननीय अवधेश प्रसाद जी के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताने का मन बना चुकी है जी। योगी आदित्यनाथ यहीं मिल्कीपुर में आए, उन्होंने तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करती है समाजवादी पार्टी। ये फैजाबाद जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो कई बार 50 बार योगी जी आए, मोदी जी आए, तमाम उनके कैबिनेट के आए, पूरे मंत्री थे और यहाँ की जनता, देवतुल्य जनता ने जो परिणाम दिया है बहुत ही सराहनीय परिणाम दिया है। उससे बेहतर चुनाव इस बार जिता करके भेजेगी मिल्कीपुर से। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जितने काम वो करते हैं विकास के कार्य, उसमें हर काम में समाजवादी पार्टी के लोग अड़ंगा डाल देते हैं। कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तमाम ऐसे काम जो उन्होंने शुरू किया था, कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप, साइकिल बच्चियों को और तमाम तरीके की, उसको इन लोगों ने बंद करने का काम किया। समाजवादी पेंशन बंद करने का काम किया। लोहिया जी के नाम से गांव चयनित होते थे और जनेश्वर मिश्र जी के नाम से चयनित होकर के पूरा गांव का विकास हो जाता था। इन सभी योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम किया और कुछ ये नई चीज कोई जो जनहित में हो किया नहीं। तो जीत को लेकर आश्वस्त है आप लोग? बिल्कुल आश्वस्त है। यहाँ की जनता चुनाव जीत रही है और आने वाले समय में जब परिणाम होगा तो अजीत प्रसाद रावत जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। ठीक है, तो ये राम मगन रावत जी थे, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, यहाँ डटे हुए हैं मिल्कीपुर में और इनका दावा है कि समाजवादी पार्टी यहाँ भारी बहुमत से जीतेगी। आपकी क्या आपत्ति है हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जगह से। लगातार हमारी मिल्कीपुर पर कवरेज जारी है। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, मिल्कीपुर, अयोध्या।